भैया आपका नाम क्या है? आप कहाँ के रहने वाले हैं और ये पूरा जो विवाद है, मामला है, क्या है? मेरा नाम विजय कुमार सिंह है। मैं ग्राम कुंदुरखा खुर्द थाना रवनाही का रहने वाला हूँ। ये इस विवाद का कंडीशन में ये जो मेरा भतीजा है, ये 15 साल का है और ये शादी का माहौल था हमारे यहाँ। गांव में शादी थी मौसी के यहाँ। मौसी का घर भी मेरे गांव में है। उस समय हमारा सारा परिवार शादी में व्यस्त था। तो ये एक व्यक्ति को छोड़ने के लिए कांटे गांव जा रहे थे। वहाँ से छोड़ के लौट रहे थे तो ये नीरज और सूरज, ये दोनों लोग रेकी कर रहे थे कि जाते वक्त इन्होंने देखा तो डंडा लिए, फरुआ का बेट लिया एक दुकान से और सरिया ली और ये दोनों लोग रेकी करने लगे कि अभी उधर से लौट रहे हैं। और जब उधर से ये लौट रहा था तो इसको वहीं रास्ते में घर से लगभग 2 किलोमीटर दूर इन्होंने बहुत लगभग 100 डंडे मारे होंगे और वहीं पड़ा था, बेहोश पड़ा था। कुछ लोग दौड़े तो ये लोग भाग गए और ये कहते गए कि इसको उठा के घर भिजवा देना और बता देना कि अगर बच गया तो मैं दोबारा इसको छोड़ूंगा नहीं, ले जाके इलाज कराएंगे, अगर बचा लेंगे तो कह रहे हैं प्रशासनिक कार्रवाई करते हैं तो मैं दोबारा अगर बच गया तो इनको जान से मार दूंगा। क्या नाम है जिन लोगों ने मारा है, उनका क्या नाम है और आपके भतीजे का क्या नाम है? मेरे भतीजे का नाम अंशुल सिंह है और जिन लोगों ने मारा है नीरज सिंह, सूरज सिंह और एक दो लोग अज्ञात थे, उनको मैं नहीं जानता हूँ। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हाँ, मैं कुंदुरखा खुर्द, ग्राम कुंदुरखा खुर्द और थाना रवनाही का रहने वाला हूँ। ये जो घटना घटी है, इसके पीछे वजह क्या है? ऐसा क्यों किया उन लोगों ने? क्या इससे पहले भी किसी घटना को अंजाम दिया? ऐसा पहले भी किया है उन्होंने? जी हाँ, ये विद्यालय प्रांगण से इनको चिढ़ है और विद्यालय में घुस के एक बार विद्यालय में घुस के एक टीचर को मारे ये और वहाँ पे विद्यालय के प्रबंधक जो मेरे भाई साहब हैं उनको भी इन्होंने धक्का दिया और गाली गलौज किया, बहुत गंदे तरीके से अभद्रता की और कहा कि यदि अगर एक भी साइकिल या एक भी बच्चा ये रोड के इस तरफ आता है तो मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को। वहाँ भी गाली गलौज किए और मैं ITI कॉलेज चलाता हूँ, उसी प्रांगण में मेरा कॉलेज है। ये कॉलेज कब्जा करना चाह रहे हैं पूरी तरीके से कि ये कॉलेज बंद करवा दूंगा और मैं किसी को मतलब है कि कॉलेज चलाने नहीं दूंगा, जबकि इनका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है वहाँ से। इनका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं, ये दबंगई कर रहे हैं। ये किसी को जिसको ऊपर निगाह कर लेते दोनों भाई उसको गुंडई करके उसको योजनाबद्ध तरीके से मारते हैं। एक पास के गांव का मैटर है, किन्हूपुर गांव का, और वो बहुत सज्जन व्यक्ति हैं। उनका बच्चा मेडिकल स्टोर पे आया था कुंदुरखा चौराहे पे और ये योजनाबद्ध तरीके से उसको नाजायज ही मारे हैं। कम से कम मारे होंगे 50-60 डंडे मारे, उसका सर फट गया था। मैंने ही पट्टी करवाया था और मामले को रफा दफा कराया, किसी तरीके से समझाया और उसमें भी FIR दर्ज हुई है इनके प्रति, नीरज और सूरज और इनके पापा, तीनों लोगों के प्रति FIR दर्ज हुई है। कई मुकदमे हैं क्या? हाँ, कई मुकदमे हैं इन लोगों के। अच्छा, अगर खंगाला जाएगा तो कम से कम 10 मुकदमे निकलेंगे, कम से कम। दोनों भाइयों के 10 मुकदमे कम से कम निकलेंगे। तो पुलिस ने इतना दिन से सिर्फ मुकदमे लिख रही, कार्रवाई क्या कर रही है? हाँ, तो मुकदमे रवनाही थाने में जैसे लिखा गया तो रवनाही थाने 2-3 मुकदमे चल रहे होंगे। फिर ये उन्नाव में ड्यूटी करता था या कानपुर में कहीं ड्यूटी कर, वहाँ भी मारा पीटा नीरज, वहाँ भी इसके खिलाफ मुकदमा लिखा गया है। वहाँ से भाग के इधर आया। सूरज यहाँ रोडवेज चलाता था, वहाँ भी मारपीट किया है। और नौगढ़ में, नौगढ़ जिले, नौगढ़ में बस्ती से उधर है सिद्धार्थनगर में, वहाँ पे इसने मारा पीटा और वहाँ से भी ये सस्पेंड हुआ तो वहाँ से भाग के मुकदमा इसके खिलाफ वहाँ से लिखा गया है। फिर यहाँ गांव में तो अब 2 मुकदमे 3 तो घर में ही इसने मारपीट किया है। इसके अपने पापा को इसने मारा पीटा था तो 100 नंबर बुला के थाने पर लेकर आया था। पापा को भी मारा, किसी को बख्शा नहीं है और पापा ही इसके बढ़ावा देकर इसका सपोर्ट किए हैं। तो पापा बढ़ावा दिए तो पापा को ही पीट दिया। पहले पापा को पीट दिया, फिर धीरे धीरे करके अब पापा को मजबूरी है कि बेटे का साथ देना, तो अब मार रहा है, जमानत करा रहे, मार रहा है, जमानतदार पापा ढूंढते हैं, बच्चा मारता है। अच्छा, ये बताइए, ये आपके बच्चे को, आपके भतीजे को क्यों मारा नीरज और सूरज ने? बहुत ज्यादा कुछ कारण नहीं था। जो स्कूल में ये आके मतलब अंशुल सिंह के पापा को धक्का उक्का दे रहा था तो ये केवल यही कह रहे थे, सूरज भैया अब बस कर दीजिए, सूरज भैया बस कर दीजिए। इसने कहा तुमने मुझ पे बस उंगली कैसे उठाया?
और ये गाली गलौज देता है। सीसीटीवी के अकॉर्डिंग है कि एक शब्द ऐसा कुछ नहीं है यूज है कि जिससे उसको लगा हो कि अपमानित हो या ऐसा है। और ये मारा, टीचर को मारा, गाली दिया, सबको अभद्रता किया। उसके बाद कहा कि मैं जैसे तुम निकलोगे आज नहीं तो कल मैं तुमको मारूंगा। अच्छा। तो सब हल्के में ले लिया, अरे कोई मतलब नहीं क्या ऐसे, तो कोई मतलब है नहीं, कोई विवाद का कोई वही नहीं था, गंदगी तो वही कर रखा था। 4 तारीख की घटना है। हाँ, ये 4 तारीख की घटना आज है। 16 तारीख, 12 दिन हो गए। 12 दिन हो गए। रौनाई पुलिस ने क्या कार्रवाई की? अभी तक ऐसा कुछ नहीं है, जमानत के दौड़ रहा है। ये जमानत करा लेगा तो न्यायिक हो जाएगा। और तब नहीं, पुलिस ने क्या कार्रवाई? अभी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस कार्रवाई से कितना संतुष्ट हैं आप? बिल्कुल हम संतुष्ट ही नहीं है, पुलिस की कार्रवाई से कोई संतुष्टि है ही नहीं है भाई। दबिश डाले होते या एक बार पुलिस गई थी इनके यहाँ। पुलिस का वहां पर खौफ है ही नहीं। पुलिस का वहां पे कोई खौफ नहीं है, पुलिस का वहां पे कोई खौफ नहीं पुलिस है। मंदिर में ड्यूटी कर रही है। हाँ, पुलिस वहां पे का किसी को डर नहीं है। पुलिस का अगर डर होता तो दोबारा डंडा लेकर फिर तो घूम रहा है ना। बबनिया गांव में टहल रहा था, घर गया था, तीनों लोग गए, डंडा लेकर ढूंढ रहे हैं कि जब से निकले फिर मारे, क्योंकि मुकदमा दर्ज करा दिया ना। उसने कहा था अगर मुकदमा दर्ज कराओगे तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा इस बार। फोन पे सीधे धमकी दिया था वो। आप क्या चाहते हैं? न्याय चाहते हैं हम। कैसा न्याय? प्रशासन का डर इसको होना चाहिए, प्रशासन का डर इसके अंदर होना चाहिए। कार्रवाई होनी चाहिए, प्रशासनिक कार्रवाई हो, कम से कम इसको महसूस हो कि प्रशासन है क्या चीज। गुंडई प्रशासन के आगे इस राज्य में बाबा के राज्य में तो नहीं चलेगी, किसी की नहीं चल रही है। ठीक। तो